यूहन्ना अध्याय 16, यूहन्ना अध्याय 16 वचन 13। तो इधर सुनिए। अब मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद करता हूं जीवित खुदा का, जो सॉवरेन परमेश्वर है। मतलब उसके हाथ में सब कुछ है। जो उसने ठाना है उसकी मर्जी के बिना कुछ भी होना नहीं है। जैसे थोड़ी देर पहले आपको बताया गया कि ये जो मीटिंग थी ये ऑलमोस्ट कैंसिल हो चुकी थी, ऑलमोस्ट कैंसिल हो गई थी। हमने बात कर रहे थे कि कैंसिल कर देंगे, लेकिन प्रभु के दास की प्रार्थनाएं थी, आप सभी इसमें शामिल थे। मुझे बताया था कि हम पूरी कलीसिया प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। तो खुदा ने ऐसा इंतजाम किया कि संडे को भी हमें पता नहीं था कि आना है या नहीं आना है। मंडे जब बात हुई, न्यूज़ देखी, चीज़ें नॉर्मल लगने लगी, तो फिर हमने फैसला किया कि नहीं, हम जाएंगे, सब कुछ को प्रभु के हाथों में दे देते हैं। सिचुएशन कैसी भी हो, सब कुछ को खुदा के हाथों में देकर टिकट बुक किया और निकले प्रभु के काम के लिए। सो ये रास्ता खोलने वाला परमेश्वर है, इस मीटिंग को रखने वाले खुदा थे। योजना हमारी थी लेकिन पूरा करने वाले परमेश्वर है। उस परमेश्वर के लिए जोर से ताली बजाएंगे सब लोग मिलकर। आमीन। सो मैं आप सबका स्वागत करता हूं प्रभु के उपस्थिति में, खुदा के सच्चे वचनों को जैसे हम सुनने जा रहे हैं। पास्टर संतोष, पास्टर बबन, पास्टर मनोज, ब्रदर अजय और जितने भी आप सब भाई बहन बैठे हुए हैं और प्रभु के दास हमारे बीच में बैठे, उनकी पूरी टीम के लिए धन्यवाद कि बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने वर्शिप को भी लीड किया और शायद कल वो करने वाले हैं खुद भी। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। सो प्लीज खोलें यूहन्ना अध्याय 16 और उसके वचन 13 को पढ़ेंगे। लिखा यहां पर, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। ओके, ध्यान दे, किससे लेकर बताएगा? कितने लोगों के पास बाइबल है? मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। कौन बोल रहा है ये? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु वायदा कर रहे हैं पवित्र आत्मा के आने का, कि पवित्र आत्मा आएगा। थोड़ी आवाज कम कर दो, थोड़ी सी। पवित्र आत्मा आएगा और उसके आने का पर्पस क्या है? वचन में लिखा है कि वो तुम्हें सब सत्य के मार्ग पर लेकर जाएगा, तुम्हें सच्चाई की तरफ लेकर जाएगा, सच्चाई बताएगा। और सच्चाई कोई नई नहीं होगी कि मुझे नया प्रकाशन मिल रहा है, मुझे ये दर्शन मिल गया, मुझे खुदा ने ये बोल दिया, वो बोल दिया। कोई ऊट पटांग की बातें नहीं होगी। प्रभु यीशु ने कहा वो मेरी बातों में से लेगा और तुम्हें बताएगा। मैं फिर से पढ़ रहा हूं वचन 14 को। वह मेरी महिमा करेगा। पवित्र आत्मा का कार्य है। किसकी महिमा है? किसकी महिमा? यीशु की महिमा। हर एक कार्य जो पवित्र आत्मा की तरफ से होगा, पवित्र आत्मा की गाइडेंस से होगा, उसमें यीशु की महिमा होगी, किसी इंसान की नहीं। तो प्रभु यीशु कह रहे कि पवित्र आत्मा मेरी महिमा करेगा। और जो इंसान है महिमा अपनी करवा रहा है, अपने नाम के झंडे गाड़ रहा है, कह रहा है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम यहां पहुंच गए, हम वहां पहुंच गए, मतलब कि उसके अंदर पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर रहा है। क्योंकि जिसके अंदर पवित्र आत्मा कार्य करेगा, वचन कहता है कि वो किसकी महिमा करेगा? किसकी? यीशु की। तो फिर आगे प्रभु यीशु फिर आगे कहते हैं वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेगा और तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह मेरा है, क्योंकि मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। दो बार इन तीनों वचनों में एक बात प्रभु यीशु ने रिपीट करी है, वो ये है, आपने नोटिस किया कि वो मेरी बातों में से लेगा और तुम्हें, मेरी बातों में से लेगा और तुम्हें सिखाएगा। दो बार इस बात को रिपीट किया। तो पवित्र आत्मा क्या करता है? जब पवित्र आत्मा का कार्य होता है, जिस जगह पर पवित्र आत्मा की सामर्थ काम करती है, उस जगह में यीशु के नाम को महिमा मिलती है। यीशु का नाम ऊंचा होता है, लोगों की जुबानों पर एक ही नाम गूंजता है और वो नाम यीशु का नाम गूंजेगा, कोई और नहीं, किसी और चीज का नहीं, वरन सिर्फ यीशु का। और वो पवित्र आत्मा करेगा क्या? यीशु की बातों को लेगा और लोगों तक पहुंचाएगा। जो यीशु ने कहा, जो यीशु ने मैसेज दिया, उस मैसेज को लेगा और लोगों तक पहुंचाएगा। अपने मैसेज नहीं कि मुझे ये विजन मिला, एक ये होता है, एक वो होता है, कुछ ऐसा चलता है, वैसा चलता है, बहुत सारी बातें लोग आज करते हैं। लेकिन क्या यीशु की बातों को लेकर सिखाया जा रहा है? ये आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है कि जो वायदा प्रभु यीशु ने किया है, वायदा किसका? पवित्र आत्मा के आने का। दूसरा, सहायक।
दूसरा सहायक आएगा किसके लिए? प्रभु यीशु की महिमा करवाने के लिए। वो सिखाएगा क्या? कोई नए प्रकाशन नहीं, कोई नई स्टडीज नहीं, कोई नई थियोलॉजी नहीं। वही प्रभु यीशु ने कहा कि वो मेरी बातों में से लेगा और तुम्हें सिखाएगा, यीशु की बातों से सिखाएगा। और आज जब हम मॉडर्न क्रिश्चियनिटी की तरफ नजर उठाते हैं, देखते हैं आज की मसीहत को, तो पवित्र आत्मा के कार्य को और पवित्र आत्मा की सेवकाई को एकदम से बदल दिया गया। एक ऐसा रूप दे दिया गया पवित्र आत्मा के कार्य को जिसके बारे में बाइबल कुछ भी बयान नहीं करती। बाइबल कुछ और बताती है और आज के सेवक कुछ और कर रहे हैं। बाइबल कुछ और बताती है और मॉडर्न क्रिश्चियनिटी कुछ और कर रही है। लेकिन आज हमें जरूरत है कि हम दोबारा वापस जाएं बाइबल की स्टडी पर, वापस जाएं प्रभु यीशु की बातों पर, वापस जाएं कि प्रभु यीशु ने वायदा क्या किया है कि पवित्र आत्मा करेगा क्या। वो क्या करेगा? प्रभु यीशु की बातों में से लेगा और तुम्हें सिखाएगा। प्लीज अपनी बाइबल को रखें अपने पास, पढ़ें इसको बार बार। 2 बार प्रभु यीशु ने इस बात को रिपीट किया कि पवित्र आत्मा आएगा, मेरी बातों में से लेगा और तुम्हें सिखाएगा। तो ये जो कुछ आने वाले दिन हैं, 3 दिन की जो हमारी मीटिंग्स रहेंगी, ये बाइबल स्टडी रहेगी। आप प्लीज इस उम्मीद के साथ बैठे कि मुझे यीशु की बातें सीख के जानी है। कितने तैयार हैं यीशु की बातों को सीखने के लिए? यस, आमीन। हमें यीशु की बातों को सीख कर जाना है और ये जो स्टडी चलेगी ये हम यीशु की बातों को सीखेंगे, जाएंगे वापस कि प्रभु यीशु ने क्या सिखाया था और वापस उसी बुनियाद की तरफ जाएंगे, क्योंकि नींव को हिलाने की कोशिशें करी जा रही हैं और फिर जो नए मसीह आ रहे हैं उन्हें उस नींव पर रखा ही नहीं जा रहा। तो हमें जरूरत है वापस जो पवित्र आत्मा का वायदा प्रभु यीशु ने किया कि सहायक आएगा, वो मेरी महिमा करेगा और मेरी बातों में से लेकर तुम्हें सिखाएगा। तो आइए हम चलते हैं प्रभु यीशु की बातों पर। पढ़ेंगे यूहन्ना अध्याय 3 और उसके वचन 3 को। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 और वचन 3। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच-सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। आमीन। जो कोई नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। आज हमारे इस स्टडी का टॉपिक रहेगा नए सिरे से पैदा होना, यानी बॉर्न अगेन। आप बोलेंगे ये तो बड़ी सिंपल सी बातें हैं, नई बातें जो नई विश्वासियों को सीखनी चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं कि हम सबको इन चीजों को सीखने की जरूरत है। ये मैसेज क्यों, ये संदेश क्यों कि नए सिरे से पैदा होना है? क्योंकि हम जो बाइबल को सिखाने वाले जितने भी प्रभु के दास, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। हम एक टीचर का काम तो कर रहे हैं, लेकिन जो टीचर होता है स्कूल में उसको इजी है पढ़ाना। क्यों? क्योंकि उसे पता है मेरी क्लास में पहली जमात का बच्चा बैठा है या दूसरी क्लास का है या तीसरी का या 5वीं का है, तो उस हिसाब से वो पढ़ाता है। लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा क्यों हो जाती है? क्योंकि यहां पर पहली क्लास के भी हैं, 5th स्टैंडर्ड के भी हैं, कोई 10th का है, कोई 12th का है। तो हमें सबको साथ में लेकर चलना है। इस कारण आज जरूरी है कि सबसे पहले, हो सकता है आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी इस संदेश को नहीं सुना होगा कि नए सिरे से पैदा होना इसका मतलब क्या है, क्योंकि यहां ही सारा सुसमाचार है, कंप्लीट सुसमाचार। आप में से बहुत से ऐसे बैठे होंगे जिनको नहीं पता। अगर मैं पूछूं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है मेरा, अपने चर्च की मैं बात करूं या जिन अलग अलग जगहों पर खुदा लेकर जाता है, मैं पूछता हूं कि भैया क्या आप नए सिरे से पैदा हुए हैं? उनका जवाब होता है नहीं, हमने बपतिस्मा लिया है। क्या आप नए सिरे से पैदा हुए हैं? हाँ, मैंने पश्चाताप किया है। क्या आप नए सिरे से पैदा हुए हैं? हाँ, मैं चर्च जाता हूं। मैं अगर आपको पूछूं अभी कि क्या आप नए सिरे से पैदा होने का मतलब क्या है, कितने लोग हैं जो इसका सही उत्तर दे पाएंगे कि हां, नए सिरे से पैदा होना यह है? तो आज क्लैरिटी नहीं है कि नए सिरे से पैदा होने का मतलब क्या है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा अपनी जुबान से, अभी हमने पढ़ा कि यदि कोई, बोलिए, नए सिरे से पैदा ना हो वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर नए सिरे से पैदा नहीं होते तो सवाल यह है कि इसका मतलब क्या है? नए सिरे से पैदा होने का मतलब क्या है? आज देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पश्चाताप के ऊपर प्रचार नहीं है।
बड़ा सेलिब्रिटी पास्टर आएगा आपके सामने, जब वर्शिप खत्म हो चुकी आएगा, एंट्री मारेगा, अपनी बड़े बड़े नामों से पुकार कर यहां पर खड़ा किया जाएगा। वो आपको कहेगा भविष्यवाणी कर रहा हूं, ये बहन इसने ये पहना हुआ, तुम्हारे लिए ये होने वाला, भाई का ये नाम इसके लिए ये होने वाला है। रबिश। जरूरत है पश्चाताप के मैसेज की। क्या कलीसिया पश्चाताप कर रही है? क्या आप संदेश के द्वारा लोगों के मन को उभार रहे हैं कि उनके पाप ऊपर आए? जब वचनों की आग लगे तो पाप निखर कर बाहर आए और लोग अपने पाप को जानकर अपने पाप से पश्चाताप करें। यह जरूरत है। और बहुत कम प्रचार मैं देख रहा हूं नए सिरे से पैदा होने को लेकर कि इसका मतलब क्या है, यह क्यों जरूरी है। क्योंकि प्रभु यीशु ने जोर दिया है कि यदि कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। यह बात प्रभु यीशु ने कही किसको है? आपको पता है किसको कही है ये बात? आप जानते होंगे, बाइबल पढ़ते हैं। निकोदेमस को। किसको? निकोदेमस। अब निकोदेमस कौन था? निकोदेमस उस समय का बिशप था। कौन था? उस समय का बिशप था। अरे लेकिन एक बिशप को, इतनी बड़ी जिसकी पोजीशन है, उसको क्या जरूरत है ये बोलने की तुझे नए सिरे से पैदा होना है? ही इज ऑलरेडी मैच्योर्ड गाय। वो पढ़ा लिखा इंसान है, सीखा हुआ इंसान है, उसको तो ये शिक्षा नहीं चाहिए। वचन में लिखा है उसके बारे में, जब आप पढ़ेंगे कि वो एक अच्छा इंसान था, भला इंसान था। और फिर उसके बारे में यह भी लिखा है कि वो एक धर्मी पुरुष भी था, वचनों को अच्छी तरह से वो जानता था, वो एक यहूदी था और यहूदियों का सरदार भी था। और एक और बात बताऊं आपको, वो सिखाने वाला था, गुरु था। वो लिखा है वचन में कि वो क्या था? गुरु था। तो इस इंसान को, जो काफी बड़ा हो चुका है, मैच्योर है, बूढ़ा है, बिशप टाइप का, लोगों को सिखाता है धर्म के बारे में, लोगों को सिखाता है यहूदी नेताओं के नीतियों के बारे में, मूसा की व्यवस्था सिखा रहा है, तो उसको प्रभु यीशु क्यों कह रहे हैं कि तुझे नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है? क्योंकि आत्मिक रीति से पैदा वो नहीं हुआ था। सारे रीति रिवाजों से होकर आ गया, वो सब कुछ सीख लिया उसने और अब सिखा भी रहा है, गुरु भी बन चुका है, यहूदियों का सरदार भी बना हुआ है, लेकिन नए सिरे से पैदा नहीं हुआ। और इसीलिए प्रभु यीशु ने उसके ऊपर जोर दिया कि आज तुझे जरूरत है नए सिरे से पैदा होने की। आप में से भी कितने ऐसे बिशप के जैसे हो सकते हैं, लंबे समय से विश्वास में हैं, अरे बपतिस्मा भी लिया हुआ है, अरे बाइबल के कुछ वचनों को जानते भी हैं, यहां आकर वर्शिप भी करते हैं, अब बहुत सारे प्रचारकों को भी सुनते हैं, बाइबल को भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, चर्चेस में भी जाते हैं, लेकिन बिशप की तरह प्रभु यीशु आपको कह रहा है कि तुझे नए सिरे से पैदा होने की आज जरूरत है। तो कैसे होंगे हम नए सिरे से पैदा? सवाल अगला ये आ जाता है, व्हाट डज इट मीन टू बी अ बोर्न अगेन क्रिश्चियन? नए सिरे से पैदा हम कब हों? तो यहीं पर आ जाती है सबसे पहले नींव रखने की बात। सबसे पहले जरूरी क्या? आइए हम नींव रखते हैं सबसे पहले, क्योंकि अगर नींव कमजोर है, कई लोगों की तो नींव ही नहीं बनी हुई, हो सकता है कुछ बच्चे यहां पर बैठे हों, जवान यहां पर बैठे जिन्होंने कभी नहीं सुना इन चीजों के बारे में, तो नींव का अच्छा होना, पक्का होना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए हम 7 स्टोरी एक बिल्डिंग बनाते हैं, 7 स्टोरी ऊपर, और उसकी नींव कमजोर है, ऊपर हम कितना भी उसको फैंसी कर लें, कितना भी सजा लें, कितना भी बढ़िया बढ़िया लगा लें, अगर नींव सही नहीं रखी गई तो क्या आपको लगता है वो बिल्डिंग ज्यादा समय टिकी रहेगी? तो सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? नींव को स्ट्रॉन्ग करने की। इसलिए आज पहले दिन का हमारा मैसेज नींव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है, ताकि आने वाली बातें जो हम सीखने वाले हैं प्रभु यीशु की जुबान से, वो हमारे दिल पर एक बढ़िया घर बना सकें। नींव मजबूत है तो सब कुछ सही होगा। आमीन। याद है आपको प्रभु यीशु मसीह ने एक स्टोरी बताई थी, जब हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 7 में, कि एक इंसान ने अपना घर किस पर बनाया? भालू पर। एक ने कहां पर बनाया है? चट्टान पर। उसकी नींव स्ट्रांग है, एक की नींव कमजोर है। तो वचन में क्या लिखा है? आंधियां आई, तूफान आए, बहुत हवाएं चली, टक्कर मारी गई। क्या टक्कर सिर्फ भालू पर बने हुए घर को लगी थी या दोनों को? हां, किसको लगी थी? दोनों को। जो सच्चा मसीह है उसको भी टक्करें लगेगी, हवाएं आएंगे आपके ऊपर, आंधियां आएंगे आपके ऊपर, चलेंगी हवाएं आपके खिलाफ भी आपको गिराने के लिए। लेकिन यदि आपकी नींव मजबूत है, इस वचन पर है, चट्टान पर है, यीशु पर है, तो आपका घर हरगिज टूटेगा नहीं। आमीन, हालेलुया।
तो इसीलिए मैं कह रहा हूं जरूरत है नींव को मजबूत करने की, नींव को मजबूत करने की। सो खोलिए मेरे साथ प्रेरितों के काम अध्याय 20 वचन 20 और 21। प्रेरितों के काम अध्याय 20। ओके, सो पढ़ूंगा मैं यहां पर। लिखा है, प्रभु यीशु का चेला संत पौलुस प्रचार कर रहा है। तो क्या कहता है वो? अब यहां पर वो किनको प्रचार कर रहा है? अफिसस की कलीसिया को, अफिसस के लीडर्स के पास यहां पर वो खड़ा और वो जाने वाला है। अब इनको छोड़कर जाने वाला है और वो ये चीज कह रहा है उनको जाते जाते। वचन 20 में लिखा है, प्रेरितों के काम, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 20। और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी, हाँ, संत पौलुस कह रहा है कि मैंने इतना समय तुम्हारे बीच में रहा हूं, सेवा करी है। ध्यान दीजिए, लंबे समय से पौलुस एफिसस की कलीसिया में बना हुआ है। तो वो क्या कह रहा है कि जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी, कलीसिया को इकट्ठा किया हुआ उसने, और उन्हें कह रहा है कि जो जो बातें तुम्हारे फायदे के लिए थी, मैं भी आपको जो बातें तुम्हारे सच में फायदे की हैं। देखिए, मैं आपको गुमराह करने के लिए यहां पर नहीं आया हूं। इतनी मेहनत अगर करी गई है इन मीटिंग्स को अरेंज करने के लिए, बड़ा पैसा लगा है, बड़ी मेहनत लगी है, बड़ी आत्मिक मेहनत भी लगी है, और हम भी वहां से यहां चल कर आए हैं। आपको मीठी गोलियां देने के लिए नहीं आए हैं कि आपको गुमराह करके चले जाएं। मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर मैं जो जो बातें आपके लाभ की हैं पौलुस की तरह उन्हें नहीं बताता तो खुदा मेरा गला पकड़ेगा। तो मुझे खुदा के सामने अगर सच्चा साबित होना है कि प्रभु जो आपने कहा मैंने सही सही प्रचार किया, तो जरूरत है कि मैं सब कुछ जो जो बातें आपके लाभ की है वो आपको आज बता कर जाऊं। संत पौलुस कह रहा है कि जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका, कभी भी नहीं झिझका। जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और घर घर में सिखाने से। बोला, मैं घर घर जाकर गया हूं सिखाने के लिए। कौन सी बातें? जो तुम्हारे लाभ की हैं, उसको सिखाने से। बोला, मैं कभी झिझका नहीं, कभी पीछे नहीं हट गया। यार अगर मैं ये बात कहूंगा तो लोगों को बुरा लग जाएगा, यार कल को ये मीटिंग में नहीं आएंगे अगर ऐसी बातें उन्हें सिखाऊंगा तो अगर मैं चाहता हूं कि आगे आने वाले 2 दिनों में ये आप ही आए और भी लोगों को लेकर आए, तो मैं ऐसी बातें नहीं सिखाता हूं जो सुनने में इन्हें बड़ा मजा आए, इनके कानों की खुजली मिटाए, तो मैं अपने प्रचार को चेंज कर देता हूं। लेकिन मैं ऐसा करने वाला नहीं। मैं संत पौलुस की तरह कहूंगा कि मैं जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उन्हें तुम्हारे घर घर जाकर सिखाने से कभी भी झिझका, कभी पीछे नहीं हटा सच्चाई बताने से। सच्चाई बताऊंगा, चाहे प्रभु यीशु मसीह के तरह 11 लोग ही यहां बैठे। छोटी भीड़ चलेगी, लेकिन गुमराही या झूठ या मीठी गोलियां नहीं चलेगी। जो बातें तुम्हारे लाभ की हैं, आगे बढ़े। वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा। यहूदियों और यूनानियों के सामने। अब यहां पर बात हो रही है पूरे संसार की। यहूदी अपने आप को 2 कैटेगरीज में बांटते थे। वो कहते थे कि एक तरफ यहूदी हैं, दूसरी तरफ बाकी सारी दुनिया है। मतलब है कि हम एक जाति हैं, बाकी सारी जातियां एक ही हैं, अलग जातियां। सो 2 जातियां, यहूदी और यूनानी। सो पौलुस कह रहा है कि मैं यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा। क्या गवाही? परमेश्वर की ओर से मन फिराना, परमेश्वर की ओर मन फिराना, क्या फिराना? सब बोले, क्या फिराना? मन फिराना। और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना और चाहिए। प्रभु यीशु पर विश्वास करना चाहिए। 2 चीजें बोलो, कितनी चीजें? संत पौलुस रिपीट कर रहे हैं दोबारा से। बोला, रात दिन रो रो कर मैंने आपके सामने प्रचार किया और कभी लाभ की बातें बताने से पीछे नहीं हटा। और वो बातें क्या थी? सबसे पहले मन फिराना और दूसरा विश्वास करना। ये 2 चीजें। और वचन में लिखा है कि जिनको खुदा ने जोड़ा है कोई उन्हें अलग। ये पश्चाताप और विश्वास एक सिक्के के 2 पहलू हैं जिन्हें हमें अलग करना नहीं चाहिए, क्योंकि पौलुस ने यही सिखाया अफिसस की कलीसिया को, मन फिराना और विश्वास करना। ये आज आपको भी जानने की जरूरत है मन फिराने के बारे में। मन फिराना क्या है? इंग्लिश में रिपेंटेंस। मन फिराना का मतलब है टर्न अराउंड, मतलब 180 डिग्री घूम जाना। मैं कह रहा हूं नींव को हमें मजबूत करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? नींव को मजबूत करना। सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी मन फिराव। यह बुनियाद है, यह शुरुआत है, यहीं से सब कुछ की शुरुआत होगी। तो
तो मन फिराना है क्या? हमने तो पश्चाताप किया है, बपतिस्मा भी लिया है, चर्च भी आते हैं, लेकिन क्या आपने मन फिराया है? अपन कहेंगे हाँ फिराया था, लेकिन मतलब क्या है इसका मन फिराने का, जो हमें वचन में देखने को मिलता है, यहां बाइबल में देखने को मिलता है? मन फिराने का मतलब है टर्न अराउंड, 180 डिग्री का एंगल बदल लेना। जैसे अगर मैं इधर देख रहा हूं तो यहां से घूमूंगा इस तरफ, यह है टर्न अराउंड, यानी मन फिराना। बहुत से लोग क्या कहते हैं 180 डिग्री नहीं घूमते, 180 डिग्री पूरा नहीं घूमते हैं, सिर्फ 90 डिग्री घूमते हैं, यहां से यहां तक, आधा मन फिराव। हम बड़े पाप नहीं करते, किसी का कत्ल नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, बैंक नहीं लूट रहे, ये वो बड़ा कुछ नहीं कर रहे, जो लोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम सही हैं, हमारा मन फिराव हो गया। लेकिन क्या आप अपनी जिंदगी में देख सकते हैं कि जिस दिन से आपने पश्चाताप किया, बपतिस्मा लिया, उससे पहले जो पाप आपकी जिंदगी में थे, क्या आज हैं वो? क्या आज दिखाई देते हैं? अगर अभी भी वैसे दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब आपने 180 डिग्री टर्न नहीं मारा है, 90 डिग्री टर्न मारा है, आधा पश्चाताप किया है। और अगर शादी की बात हम करें, क्या आधी शादी चलती है कभी? कि पूरी शादी नहीं करेंगे, आधी शादी कर लेते हैं। आधी शादी भी कोई शादी होती है? नहीं होती है। कोई है जिसने आधी शादी करके बैठा है? हाँ, पूरी शादी होती है 100%। तो प्रभु यीशु की तरफ अगर हम मुड़ रहे हैं, प्रभु यीशु को अपना पति, अपना दुल्हा सब कुछ मान रहे हैं, तो क्या हमें सिर्फ आधा मुड़ना है उसकी तरफ, या पूरा मुड़ेंगे? हाँ, पूरा मुड़ेंगे या आधा मुड़ेंगे? मैंने कहा पश्चाताप का मतलब क्या है? 180 डिग्री मुड़ना, मेटानोयो जो ग्रीक वर्ड है, 180 डिग्री टर्न मारना। इस तरफ देख रहे थे, अब इस तरफ जाएंगे। पश्चाताप यह है कि अब मैं यहां इस स्लेस में भाग रहा था, मैं गंदी गालियां निकालता था, मैं चोरियां भी करता था, मैं दूसरों के बारे में बुरा भला भी बोलता था, मैं निंदा भी करता था, मैं पास्टरों के बारे में ऐसा वैसा सोचता था, या अपने पड़ोसी के बारे में अंदर नफरत भरी हुई थी। अब सब कुछ छोड़ रहा हूं, फेंक रहा हूं यहां पर, हो प्रभु आपके पास आ रहा हूं, एक नई शुरुआत कर रहा हूं, एक नई शुरुआत कर रहा हूं। अब मैं इस बात चाहता हूं कि इस बात को समझे। पश्चाताप का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि मैं पूरे पाप छोड़ दूंगा, आज के बाद कभी पाप नहीं करूंगा। नहीं, यह पश्चाताप नहीं है। एक पत्नी अपने पति को ऐसा नहीं बोल सकती, और ना कोई पति अपनी पत्नी को ऐसा बोल सकता है कि ठीक है हमारी शादी हो रही है और मैं कोई गलती नहीं करूंगी, या मैं कोई गलती नहीं करूंगा, क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं, घरों में भी गलतियां होती हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में कई बार गलतियां हो जाती हैं। इसी तरह से हम ये कभी नहीं कहते, एक सच्चा मसीह ये कभी नहीं कहेगा कि आज के बाद मैं कभी पाप नहीं करूंगा, लेकिन एक सच्चे मसीह की ये आवाज होगी कि नहीं, मैं पाप करना नहीं चाहता, मुझे पाप से नफरत है, मैं पाप से घृणा करता हूं, मुझे पाप अच्छा नहीं लगता, और मुझे यीशु अच्छा लगता है, और मुझे पवित्रता ही अच्छी लगती है, मुझे धार्मिकता अच्छी लगती है, अच्छे काम करना अच्छा लगता है, प्रभु की उपस्थिति में रहना, उसकी महिमा करना अच्छा लगता है, बुरे काम, बुरी संगति, आंखों के अभिलाषाओं के पीछे भागना अच्छा नहीं लगता। यह है पश्चाताप। क्या आपने पश्चाताप किया है? अब अपने आप को परखने का समय, क्या आपने पश्चाताप किया है? पश्चाताप की एक परफेक्ट एग्जांपल देते हैं पास्टर C.S. स्पर्जन। वो कहते हैं कि पश्चाताप को एक्सप्लेन करने के लिए, एक सुअर क्या खाता है? उसको क्या पसंद होता है? गंदगी, राइट? कीचड़, गंदगी, जहां पूरी गंदगी हो वो जगह उसकी फेवरेट होती है, यहां मजा आ रहा है। उसको बेड पर बिठाओगे कभी बैठेगा? सुअर साहब आइए, बड़ा अच्छा सोफा लगा कर रखा है, एसी ऑन कर देते, आइए आइए, वो बैठेगा वहां पर। आइए, कहाँ लेकर आ गए, छोड़ो मुझे वहीं जाना है। उसको क्या अच्छा लगता है? गंदगी अच्छी लगती है। सुअर को क्या अच्छा लगता है? गंदगी, कीचड़ में मुंह मारना। उसको शर्म आती है कि कोई मुझे देख रहा है? नहीं, उसको अच्छा लगता है, वो उसकी हैबिट है, वो उसका नेचर है, स्वभाव है। लेकिन ये मेरी एग्जांपल नहीं है, ये पास्टर C.S. स्पर्जन कह रहे थे। वो कहते हैं कि अगर किसी इंसान के पास पावर हो, इतनी सामर्थ हो कि वो सुअर को
इंसान बना दे। उसके पास पावर हो कि सूअर को इंसान बना दे। अब जब वो सूअर इंसान बन गया तो क्या वो उस कीचड़ की तरफ भागेगा? अब उसको कीचड़ अच्छा नहीं लगेगा, अब उसको उससे बदबू आएगी, यार ये क्या चीज है, अब उससे दूर भागेगा। एक चींटा भी मेरे ऊपर पड़ना नहीं चाहिए, वो उसके पास भी नहीं जाएगा। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, यार ये कीचड़ के आसपास ही बना रहता। कोई इंसान कीचड़ के पास रहना नहीं चाहेगा। अब उसको क्या पसंद होगा? मुझे सफाई पसंद है, नहाऊंगा, अच्छा कपड़ा पहनूंगा, अच्छी जगह पर बैठूंगा, अच्छा खाना खाऊंगा जो सही होता है, साफ सुथरा होता है। गंदगी पसंद है। ये है परफेक्ट एग्जाम्पल असल पश्चाताप की। आमीन, आमीन। समझ आ रहा है कितने लोगों को? एक बार जरा हाथ उठा दें, एक बार यीशु की महिमा करें जोर से ताली बजा के। हालेलुया। तो पश्चाताप का मतलब क्या है? एकदम टर्न ले लेना। आप पहले सुअर थे, अब इंसान बन गए हैं। पुरानी इंसानियत जाती रही, देखो सब नई हो गई है। नई बातें, नए विचार, नए ख्यालात, नई सोच, नई इच्छाएं। वो पुरानी इच्छाएं नहीं, नई इच्छाएं। यह है पश्चाताप। मैं फिर से पूछना चाहता हूं आपसे, क्या आपने पश्चाताप किया सच में? अब आपको समझ आ रहा होगा पश्चाताप का मतलब क्या होता है। क्या पश्चाताप किया है? ओके, पौलुस कह रहा है पहली बात है मैंने क्या सिखाई? मन फिराव यानी पश्चाताप, और दूसरा विश्वास। विश्वास, विश्वास का मतलब क्या? विश्वास का मतलब 100% निर्भर होना। किसके ऊपर? यीशु के ऊपर। 100% पूरा निर्भर होना। यह नहीं कि 90% या 95%, 100%। 100% किसके ऊपर निर्भर होना? यीशु मसीह के ऊपर। किस चीज के लिए? कि ये जो मैं पाप करता था, ये जो मैं गंदे काम कर रहा था, ये जो बुराइयां थी मेरे अंदर, अब मुझे इससे कौन बचाएगा? एक ही है, यीशु उसका नाम। हालेलुया। यीशु बचाएगा। तो 100% उसके ऊपर निर्भर होना कि वो मुझे माफ कर सकता है, वो मुझे सूअर से इंसान बना सकता है, तो मैं उसका हाथ थाम कर चलूंगा। 100% यीशु के ऊपर निर्भर होना। एक डाली देखी आपने, ब्रांच, ट्री, पेड़ जो होता है, पेड़ के ऊपर डालियां होती है ना। एक डाली किसके ऊपर निर्भर होती है? किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है? किसके ऊपर? पेड़ के ऊपर। उसको, डाली को पता है कि पेड़ से, उसकी जड़ों से ही मुझे जिंदगी मिल रही है, उसकी जड़ों से ही मुझे फल लग रहे हैं। अगर मुझे वो सैप नहीं मिलेगा जो कि पेड़ से निकलता है, जान नहीं मिलेगी, तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मैं फल नहीं दे पाऊंगी। इस कारण हमें अगर नया जीवन चाहिए, अगर नई जिंदगी चाहिए, नए सिरे से पैदा होना है, तो हमें पूरा और पूरा यीशु मसीह में बनकर रहने की जरूरत है। और अपनी जिंदगी में अगर फल देखने हैं, तो उसके लिए भी हमें यीशु मसीह ही को देखना जरूरी है। कहेंगे प्रभु मैं अपने आप को नहीं बचा सकता, नहीं बदल सकता, मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं बदला नहीं जा रहा हूं। हो सकता है में से कितने ऐसे बैठे हो जिनको अंदर से लगता है कि नहीं, मुझे ये पाप नहीं करने हैं, मैं नहीं चाहता ये करना, मुझसे ये हो रहा है, प्रभु मैं निकलना चाहता हूं इस गुलामी से। हाँ, हम अपने बल से, अपने जोर से नहीं कर सकते हैं, पर तेरी आत्मा के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा, उसकी सामर्थ्य के द्वारा। अगर आप कहेंगे कि प्रभु मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे इन पापों से पीछा छुड़ाया नहीं जा रहा है, मुझे इन पापों की माफी कहीं से नहीं मिल रही, मुझे आप चाहिए, मुझे आप चाहिए। क्या आपकी जिंदगी में कभी ये पॉइंट आया कि आपने कहा प्रभु मुझे आप चाहिए? हो, क्या आपने कभी कहा यीशु सिर्फ मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तू चाहिए, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, सिर्फ तू। अब्बा चाहिए, पापा चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें अब्बा की चाहत के सिवाय और बहुत कुछ दिया जा रहा है। तुम्हें यीशु के पास आओ, तुम्हें ये मिलेगा, वो मिलेगा, लेकिन मुझे तो यीशु चाहिए। मुझे याद है जॉनी लीवर की एक मैं वीडियो देख रहा था, वो कहते हैं कि एक छोटा बच्चा अपने पापा के पास जाता है। बड़ा गरीब सा परिवार है, गरीब सा उसका पापा है। वो कहते पापा घर के पास एक मेला लगा हुआ है, मेला समझते सारे? यार मेला लगा हुआ है, बहुत खिलौने, बड़ा कुछ खाएंगे पिएंगे, बड़ा कुछ है वहां पर, चलो पापा देखने जाते। पापा बोलता है अरे बेटा क्यों परेशान कर रहे हैं,
पैसा नहीं है, क्या करेंगे जाकर? ना तो कुछ खाया जाएगा, ना कुछ लिया जाएगा, ना झूलों के ऊपर झूला जाएगा, तो क्या करेंगे? पापा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम वैसे घूम कर आएंगे, थोड़ा लोगों को देख कर आएंगे, मजे करेंगे, घूम फिर कैसे आ जाएंगे, कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं। तो पापा बोला चलो, लेकर तो कुछ नहीं भी देना, चलो फिर भी कह रहा है तो उसको ले चलते हैं थोड़ा घुमाने फिराने के लिए, खुश हो जाएगा। तो बच्चा जब अपने पापा के साथ मेले में प्रवेश करता है, वो देख रहा है बहुत सुंदर सुंदर रंग बिरंगे गुब्बारे लगे हुए हैं। पापा पापा मुझे गुब्बारा चाहिए, गुब्बारा चाहिए। पापा बोल रहा है यार थोड़ी शर्म कर, क्यों मेरी बेइज्जती कराएगा, नहीं है पैसे यार। चलो आगे चलता है, आगे एक और खिलौनों की दुकान लगी है। पापा पापा मुझे वो पिस्टल लेना है, बंदूक लेनी है, ये दिला दो, ये दिला दो। बेटा चुप कर जा, नहीं है पैसे, नहीं है कुछ भी। आगे चलता है, पापा वो देखो लड्डू 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 खाने मेरा दिल कर रहा है, भूख लग रही है, खिला दो पापा। पापा बोल रहा है बेटा देख कुछ नहीं है, नहीं खिला सकता, तुझे बोला था ना घर से ही कुछ नहीं है, चल ना। भीड़ बहुत ज्यादा होती जा रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है, और इस सब कश्मकश के दरमियान उसका हाथ अपने पापा से कब छूट गया इस बच्चे को भी पता नहीं चला। पापा गुम है, बच्चा ढूंढ रहा है, पापा 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 किधर है? बच्चा पूरा रो रहा है, रोते जा रहा है, चुप नहीं हो रहा है। उस मेले की जो मैनेजमेंट के लोग थे, पुलिस आई, वो देखने लगी, बेटा क्या हुआ? पापा नहीं मिल रहे, पापा चाहिए मुझे, पापा चाहिए, पूरा रो रहा है। पुलिस बोलती है बेटा चुप कर, पापा ढूंढ लेंगे, कोई बात नहीं, ये ले, ये खिलौना चाहिए तेरे को, ये खिलौना, ये नहीं खिलौना नहीं चाहिए, पापा चाहिए, ये देख मिठाई, ये लड्डू, तो बोल रहा था लड्डू चाहिए, खाएगा? नहीं लड्डू नहीं चाहिए, पापा चाहिए। आजा बेटा, ये देख कितनी अच्छी चीज है, तुझे ये चाहिए क्या? ये पसंद है क्या तुझे? ये गुब्बारे चाहिए, कितने अच्छे हैं। नहीं, पापा चाहिए। हालेलुया। और चीज नहीं, सिर्फ पापा चाहिए। क्या आपके अंदर ये आवाज है कि यीशु कुछ मिले या ना मिले पर पापा चाहिए? आमीन। क्या आपके अंदर ये विश्वास है कि यीशु काफी है? क्या आप कह सकते हैं कि यीशु तू काफी है? क्या आवाज है? यीशु तू काफी है। यीशु काफी है। तो विश्वास अपने पिता पर कि मेरी हर जरूरत के लिए यीशु, बोलिए यीशु, मेरे पापों की माफी के लिए यीशु, मेरे घर की जरूरतों के लिए यीशु, मेरे बच्चों की जरूरत के लिए यीशु काफी है। हालेलुया। विश्वास और पश्चाताप, इसके ऊपर सुसमाचार है। यह नींव है हमारे विश्वास की, यह नींव है, ये दो खंबे हैं जिसके ऊपर हमारा विश्वास टिका हुआ है, या जिसके ऊपर हमारी क्रिश्चियनिटी टिकी हुई है, पश्चाताप और विश्वास। क्या आपने पश्चाताप किया? क्या आपने विश्वास किया है इस यीशु पर जो आपको बाइबल में देखने को मिल रहा है? क्या आप 100% उसके ऊपर निर्भर हैं या भागते हैं, कभी इसके पीछे, कभी उसके पीछे, कभी इसके आगे, कभी उसके आगे? या आप यीशु की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि यीशु तू काफी है, यीशु तू काफी है। एक वचन पढ़िए, रोमियो अध्याय 1:16। रोमियो 1:16। मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। आमीन। मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। यह सुसमाचार है कि मन फिराओ और यीशु पर विश्वास करो। मैं इससे नहीं लजाता। लोगों को शर्म आती होगी कि यार क्या बोलना लोगों को पश्चाताप करने के लिए या विश्वास करने के लिए। इन्हें ऐसी कोई चीज देते हैं जो इन्हें सुनने में मजा आए, इंटरेस्टिंग लगे, हमारी के लिए तालियां बजाई जाए कि ओ वाह बड़ा अच्छा प्रचारक। नहीं, कोई सही कहे, पौलुस कहता है, चाहे को मुझे गलत कहे, चाहे को मेरी बेइज्जती करे, पर मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। आगे बढ़े। इसलिए कि वह विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। परमेश्वर की क्या है? सामर्थ्य। किन लोगों के लिए? विश्वास करने वालों के लिए। विश्वास करने वालों के लिए यह सुसमाचार उद्धार की सामर्थ्य है। यह सामर्थ्य है परमेश्वर की हमारे लिए जो विश्वास करते हैं। क्या मैं पूछ रहा हूं आपसे फिर से, विश्वास किया है आपने इस यीशु पर? क्या आप इस मोड़ पर आ गए हैं जहां पर आप कहते हैं कि हां
180 डिग्री घूमने के लिए तैयार हूं और पूरी तरह हर चीज, हर बात, हर काम के लिए यीशु पर निर्भर होने को तैयार हूं। क्या आप इस मोड़ पर आए हैं? ये सुसमाचार है। सब चीजों से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ यीशु से चाहत, यीशु से प्यार। ओके, ये है, इससे होता है हमारा उद्धार, पश्चाताप करने से और विश्वास करने से। अब एक वचन खोलिए, रोमियो 5:1। रोमियो 5:1। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं, अब ये तीसरी बात है, या इसे हम कहेंगे ये हमारा एश्योरेंस है, ये हमारे लिए निश्चय बात है, हमारे लिए पक्का वायदा है परमेश्वर का कि हम क्या हुए हैं जब विश्वास से धर्मी ठहरे हैं। क्या हुए हैं? धर्मी ठहरे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है, कई मसीह भाई बहनों से मैं मिलता हूं और कईयों के मैसेजेस आते हैं, भैया मुझे तो पता नहीं कि मेरा विश्वास हुआ है या नहीं हुआ है, मैं खुदा के राज्य में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, या जब यीशु आएंगे मैं उसके साथ उठाया जाऊंगा या नहीं जाऊंगी, मुझे विश्वास नहीं है, मुझे एश्योरेंस नहीं है, मुझे पक्का पता नहीं है, पक्का जानना है। तो आज अगर आपको पक्का जानना है कि आपने पश्चाताप किया, विश्वास किया, आप धर्मी ठहरे, तो ये जरूरत है कि आप ये जानें कि यस, ये वचन कह रहा है, फिर से पढ़ दें, जबकि जब हम विश्वास से हम धर्मी ठहरे हैं। अब धर्मी ठहरने का मतलब क्या है? धर्मी ठहरना, ये जो वर्ड यूज कर रहा है संत पौलुस, जस्टिफिकेशन या जस्टिफाइड इंग्लिश में लिखा है, इसका ये कोर्ट रूम, अदालत होती है, अदालत समझते सब लोग, अदालत में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द था ये जस्टिफिकेशन। इसका मतलब होता था कि एक अपराधी को ऐसे माफ कर देना, ऐसे जाने देना कि जैसे इसने कोई भी अपराध नहीं किया हो। यह मतलब है धर्मी ठहरने का। और प्रभु यीशु ने हमारे लिए यही किया है, हमें धर्मी ठहरा दिया है। धर्मी ठहरा दिया कि जैसे हमने कोई भी पाप कभी भी किया ना हो। हमें हमारे खिलाफ जो पाप का एक बिल बना हुआ था कि ये आपको झुकाना है, भुगतान करना है इसका, उस सबको मसीह यीशु ने क्रूस पर जाकर साफ कर दिया। वो पूरा भुगतान यीशु मसीह ने कर दिया जब उसने कहा पूरा हुआ। तो वचन में कहा कि जब विश्वास करने के द्वारा कैसे हुआ ये, हम धर्मी कैसे ठहरे हैं? सब बोलेंगे कैसे? सब बोलेंगे कैसे? अपने अच्छे कामों से नहीं कि ओ मैंने तो बपतिस्मा लिया था इस कारण मैं धर्मी ठहरा हूं, ओ मैं तो चर्च जाता हूं इस कारण मैं धर्मी ठहरा हूं, या मैं तो बड़े अच्छे काम कर रहा हूं, भलाई के काम कर रहा हूं इसलिए धर्मी। नहीं 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 नहीं, यही खासियत है मसीहत की। यही चीज क्रिश्चियनिटी को बाकी सब धर्मों से अलग करती है। वो ये है कि विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरे हैं। इफिसियों अध्याय 2 उसके वचन 8 में लिखा है, पढ़ना नहीं है तो देखे कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और ये हमारे कामों से नहीं कि कोई घमंड करे। कोई स्वर्ग के राज्य में जाकर खुदा के सामने, उसकी अदालत के सामने जाकर नहीं कर सकता, ए खुदा देख, देख मैंने स्वर्ग को हासिल किया है, जीता है मैंने स्वर्ग को, मैं डिजर्व करता हूं कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने अच्छे काम किए हैं। कोई खुदा के सामने जाकर ऐसा नहीं बोल सकता। ये घमंड है। और इफिसियों 2:8 और 9 में लिखा है कि ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हर कोई खुदा के सामने झुकेगा और कहेगा प्रभु प्रभु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद मुझ जैसे पापी को बचाने के लिए। अगर आपका अनुग्रह ना होता, आपकी दया ना होती, तो मैं यहां ना होता। तो सबसे पहले कह रहा है कि हम धर्मी ठहरे हैं। फिर आगे लिखा है कि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल, हिंदी में लिखा कि मेल रखें, लेकिन जो असल ट्रांसलेशन है ये हिंदी में थोड़ी गलती हो गई है ट्रांसलेशन करते समय। इंग्लिश में लिखा है नो वी हैव पीस विद गॉड, कि अब हमारा परमेश्वर के साथ मिलाप है। परमेश्वर के साथ अब हमारा, अगर हम धर्मी ठहराए गए हैं तो परमेश्वर के साथ हमारा मिलाप भी हो गया है। मतलब कि अब हम परमेश्वर के दुश्मन नहीं रहे, अब हम परमेश्वर के दुश्मन नहीं है। वचन में लिखा है कि पहले हम जो पापी थे, उसके दुश्मन थे, उसके बैरी होने की दशा में उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए भेज दिया। हम उसके बैरी थे, दुश्मन थे, लेकिन अब क्योंकि हमारा मिलाप हो चुका है, अगर दो पार्टियां लड़ रही हैं, एक इधर भाई लड़ रहा है, एक उधर लड़ रहा है, उन दोनों का मिलाप कर दिया जाए तो क्या वो दुश्मन है? अब नहीं, अब वो दोस्त बन गए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा, क्रूस पर जाने के द्वारा हमारा मिलाप पिता के साथ हो चुका है। और इसका मतलब यह भी है कि अब वो हमारे पापों को याद नहीं करता, हमारे पापों को याद
नहीं करता। और खोलिए मेरे साथ इब्रानियों अध्याय 8 वचन 12। इब्रानियों 8:12। ओके, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा। उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा। उनका अधर्म, पापियों के विषय में अब मैं दयावंत होऊंगा, परमेश्वर कह रहा है। और फिर आगे लिखा है, और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूँगा। उनके पापों को फिर अब याद नहीं करूंगा। परमेश्वर हमारे ऊपर दया होगा। वचन लिखा है दयावंत होगा। आई विल फॉरगिव देम, ऐसा लिखा है कि मैं उन्हें माफ करूंगा, उन्हें क्षमा करूंगा और फिर उनके पाप को याद नहीं करूंगा। यह परमेश्वर का वायदा है आपके लिए। परमेश्वर वायदा कर रहा है, आपने कितने भी पाप किए हों, बहुत सारी गलतियां करी हों, कई बार वो चीजें हमें ट्रॉमेटाइज कर सकती है, हमें कई बार परेशान कर सकते हैं कि तूने तो ऐसा किया था आज से 10 साल पहले, 15 साल, 20 साल पहले। हाँ है चीजें, लेकिन अब हमारा प्रभु यीशु में ये अश्योरेंस है, ये शांति है कि हाँ वो था, लेकिन प्रभु यीशु ने वायदा किया है मेरे साथ कि मैं तेरे पाप को स्मरण नहीं करता। तो शैतान अपना बिस्तर उठा और निकल, मुझे परेशान करना बंद कर दे। तेरा दाव नहीं चलेगा, क्योंकि मैं वचन को जानता हूं, वचन को जानती हूं। परमेश्वर ने वायदा किया है कि मैं तेरे पाप को फिर याद नहीं करूंगा। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी अपने पुराने पापों को लेकर बैठे हुए हैं। मैंने ये किया था, मुझे तो पता नहीं परमेश्वर ने मुझे माफ किया होगा या नहीं किया होगा, भैया मुझसे ये गलती हो गई थी, मैंने पश्चाताप तो किया था, लेकिन मुझे अभी भी यकीन है कि खुदा ने मुझे माफ कर दिया है या नहीं कर दिया है। सुनो, प्रभु ने माफ कर दिया है और वचन में वायदा है कि उसने याद भी नहीं किया। अब वो याद भी नहीं करता है। ये सब हुआ कैसे है? हुआ है क्रूस के द्वारा। किसके द्वारा? क्रूस के द्वारा। क्योंकि आपके गुनाहों के एक एक जर्रे की कीमत चुकाई गई है। आपने जो पाप की मजदूरी कमाई थी, मौत, वो यीशु ने ले ली है। आमीन। इस कारण ये हो ही नहीं सकता कि आपके पापों की कीमत चुकाने के बाद वो फिर से आपको कीमत चुकानी पड़ जाए। जब आपने विश्वास कर लिया, जब आपने पश्चाताप कर लिया, नहीं, आपके पापों की कीमत चुका ली गई है। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। पश्चाताप करना, मन फिराना, विश्वास करना और उसके बाद इस वायदे में पक्के हो जाना कि मैं माफ हो चुका हूं और परमेश्वर मेरे गुनाहों को स्मरण नहीं करता। अब जरूरत है, हमने खुदा की, परमेश्वर की माफी को तो ले लिया कि हम माफ हो गए, हमारे सारे पाप माफ हो गए, हमने प्रभु से उद्धार को तो हासिल कर लिया, माफी को हासिल कर लिया, लेकिन उसके फ्रूट कहां है, उसके फल कहां है? मैं चाहता हूं कि हम पढ़े मत्ती अध्याय 6 वचन 14। मत्ती अध्याय 6 वचन 14। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। आगे 15। यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। ओ, कितने लोगों ने सुना इस वचन को कि यदि तुम दूसरों के पाप माफ नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे पाप माफ। ये मेरी अपनी टीचिंग नहीं है। इन केस कोई कहे कि भैया ये तो तुम क्या सिखा रहे हो, किसकी जुबान से निकल रही है ये बातें? किसकी जुबान से? कौन कह रहे? यीशु खुद कह रहा है। मैं तो खुद हैरान हूं कि इन चीजों को क्यों नहीं सिखाया गया आज तक। मैंने कभी किसी प्रचारक से क्यों नहीं सुने ये सच्चाइयां कि अगर तुम किसी को माफ नहीं करते तो तुम भी माफ किए नहीं जाओगे। ये मेरी अपनी कोई विचार नहीं है। हमने मीटिंग का थीम याद रखना है, क्या है कि पवित्र आत्मा आएगा, वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें सिखाएगा। किसकी बातों? यीशु की बातों को। यीशु की बातें क्या कह रही हैं कि यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे पाप क्षमा करेगा, और यदि नहीं करोगे तो तुम्हारे पाप भी माफ नहीं होंगे। अब इस सब का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे अंदर अब आत्मा के फल दिखाई देने चाहिए। जो दया हमने खुदा से, परमेश्वर से ली है, वही दया अब हमें दूसरों पर भी
अब आवाज नहीं आ रही बहुत सारे लोगों की। अभी मैं कहता ना अबे बहन तुम्हारा वीजा लग रहा है, तुम्हारे अकाउंट में ये पैसा आमीन, नहीं नहीं, वो नहीं यहां मिलेगा। मुझे नहीं पता कितने लोग कल आएंगे, लेकिन यहां पर आपके आत्मा की बात हो रही है, आपके आत्मा को बचाए जाने की बात हो रही है। अरे संसार और संसार की चीजें हासिल करने का क्या फायदा यदि तुम्हारी जान बचाई ना जाए। यीशु ने खुद कहा कि इंसान को क्या लाभ होगा यदि वो सारी दुनिया को हासिल कर ले पर अपने प्राण का क्या हानि उठाए। क्या फायदा आशीषों बरकतों ये वो सब कुछ हासिल करने का अगर आज तक अभी तक हमने यीशु की बात को माना ही नहीं, यीशु की इन बातों को सुना ही नहीं, समझा ही नहीं। वो कह रहा है कि अगर तुम क्षमा नहीं करोगे तुम्हारे पाप भी क्षमा नहीं होंगे, अगर तुम दया नहीं करोगे तुम्हारे ऊपर भी दया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल आपके हाथ में है, पढ़ो जाके। मैं अक्सर कई बार 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 इस बात को रिपीट करता हूं, डू नॉट ट्रस्ट एनी वन ब्लाइंडली। किसी के ऊपर भी अंधाधुन विश्वास ना करो, मेरे ऊपर भी नहीं। शुक्र है खुदा का, शुक्र है परमेश्वर का और उसके बंदों का, विलियम कैरी जैसे लोगों का, जिनकी वजह से उनकी मेहनत के कारण बाइबल हमारे हाथों में है। हम इसे पढ़ सकते हैं, कभी भी खोल सकते हैं, सच्चाई को जान सकते हैं। ओह वो अनटू यू इफ यू आर स्टिल डिसीव्ड। श्रापित हैं आप अगर अभी भी गुमराही में हैं। तो मैंने इस बात को लास्ट ईयर भी रिपीट किया था, मुझे अभी भी याद है। सीएस वर्जन कहते हैं इफ यू डू नॉट रीड योर बाइबल यू डिजर्व टू बी डिसीव्ड। अगर तुम वचन को नहीं पढ़ते तो तुम डिजर्व करते हो कि तुम्हें गुमराह किया जाए, तुम्हें भ्रमित किया जाए। तो ये बातें कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है। और सिर्फ यहीं पर ही नहीं छोड़ा, यहीं पर ही नहीं छोड़ा। इनके इसको कहे ये तो एक ही वचन है, तो एक वचन को हम क्यों माने, कम से कम 2 गवाह तो लेकर आओ। चलिए दूसरा गवाह देखते हैं। मत्ती अध्याय 18 वचन 21। मत्ती 18:21। तो पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा। ओके, अब वचन सीधा 35 में आ जाए, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। 35 में लास्ट वचन पढ़ लो। 35। इसी प्रकार यदि, मैं कहता हूं ध्यान से सुनिए इस वचन को, यदि तुम में से हर एक अपने भाई को आवाज नहीं आ रही, मन से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है, मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। ओ, कितने लोगों ने पढ़ा कभी ये वचन? हो सकता है पढ़ा बड़ी बार हो, मैंने भी बड़ी बार पढ़ा था, लेकिन कभी इसे समझा नहीं। प्रभु यीशु, हो सकता है कोई, अगर प्रभु यीशु ने एक ही बार किया होता ना, जो हम पढ़ कर आए थे पहले मत्ती 6 में, तो कोई यार हो सकता है यीशु से गलती हो गई, एक बार उसकी जुबान से निकल गया हो, लेकिन दोबारा गलती वो नहीं कर सकता। समझ आ रहा है? दोबारा रिपीट किया इस बात को, और अब एक एग्जाम्पल के साथ रिपीट किया, एक एग्जाम्पल देकर। इन केस कोई फिर मिसअंडरस्टैंड कर जाए कि प्रभु यीशु ने तो ऐसे बोल दिया था, अब वो उदाहरण भी दे रहा है। उदाहरण क्या थी कि एक इंसान था जिसने एक राजा का कम से कम 500 करोड़ रुपए देना था, उधारी था। याद है ना सभी लोगों को स्टोरी? एक इंसान था, उसका, मैं तो अपनी तरफ से पैसे बता रहा हूं, वहां कुछ और बताया हुआ है, 500 करोड़ देना है राजा को। तो वो राजा के पास आ रहा, राजा प्लीज मुझसे नहीं हो पाएगा, इतना बड़ा धन मैं कैसे आपको दूंगा, क्षमा कर दो मुझे। बहुत रो रहा है, और राजा ने क्षमा कर दिया, चल ठीक है यार, जा तेरा 500 करोड़ खत्म, माफ कर दे तुझे, जा। अब जब ये बंदा बाहर जा रहा है महल से, तो रास्ते में गेट पर उसको एक इंसान मिलता, हाँ भैया 500 रुपए लिए थे, कब दोगे? हाँ कब दोगे? वो भी, भैया प्लीज मेरे पास 500 नहीं है, बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ का बड़ा खर्चा है, बड़ी मुश्किल हो रहा है पैसा जमा करना, प्लीज मुझ पर दया करो, मैं कर दूंगा, दे दूंगा, जब होंगे मैं दे दूंगा, अभी के अभी चाहिए, निकाल दे, अभी पैसे निकाल। तो वो क्या करता, उसको दे तेरी की मारना शुरू कर देता है, बहुत मार रहा है। और महल के पास जो राजा के सिपाही खड़े हुए थे, उन्होंने देखा यार बाहर लड़ाई हो रही है, भाग के जाते, क्या हुआ यार, ये बंदा उसको मार रहा है, क्यों मार रहा है?
इसने 500 रुपए देने इसके, इसलिए मार रहा है, वो दे नहीं रहा है, वो बोल रहा है मुझे माफ कर दे, लेकिन वो माफ नहीं कर रहा है। अच्छा तो ये बात है। उसको पकड़ते हैं, राजा के सामने लेकर आते हैं। राजा साहब ये देखो बंदा, इसके आपने 500 करोड़ माफ कर दिए, ये 500 नहीं माफ कर पा रहा है। तो राजा ने क्या किया? राजा ने क्या किया याद है? हाँ चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं, वचन 33 से पढ़ दीजिए। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की। हाँ राजा कह रहा है, अब ये सच्ची स्टोरी नहीं है, प्रभु यीशु के एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं। क्या कर रहे हैं प्रभु यीशु? एक दृष्टांत देकर समझा रहे हैं प्रभु यीशु। तो यहां पर राजा कौन है? राजा कौन है? हाँ आवाज नहीं आ रही सभी की, कौन है? यीशु खुद है। तो क्या कह रहा है राजा? पढ़े आगे। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया, जैसे मैंने तुझ पर दया करी थी, वैसे ही। ओके कैसे? कैसी दया? नहीं राजा तेरे मेरे जैसी नहीं, कम थोड़ी बहुत ही तो नहीं। वो कह रहा है वैसी, बोलो वैसी। मैंने व्हाइट शर्ट पहनी हुई है तो तुझे भी वैसी ही शर्ट पहनी है। तो क्या बंदा ब्लैक पहन कर आ जाएगा तो बोलेंगे कि वैसी शर्ट पहनी हुई है? व्हाइट तो व्हाइट ही पहनी होगी। तो राजा बोल रहा है कि जैसे मैंने तुझे क्षमा किया वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगीदास पर दया करना नहीं चाहिए था? क्या तुझे भी अपने भाइयों पर बहनों पर दया करनी? संगी उसका दास था, उसके साथ काम करने वाला, आपके साथ रहने वाले, आपके पड़ोस में रहने वाले, आपके गांव में रहने वाले, आपके चर्च में आने वाले। क्या तुझे भी अपने भाइयों बहनों पड़ोसियों गांव वालों के साथ वैसी ही दया करनी नहीं चाहिए थी? आगे वचन 34 को पढ़ दो। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। ओह प्रभु यीशु क्या सिखा रहे हैं यहां पर? क्या सिखाना चाह रहे हैं प्रभु यीशु यहां पर? किसी को पता है? हाँ सिंपल सी स्टोरी है। और अंत में प्रभु यीशु कहते भी हैं, लास्ट वचन जो हम पढ़ा था, कि जैसे स्वर्गीय पिता ने तुम्हें क्षमा किया है वैसे ही तुम भी क्षमा किया करो। आप याद कर सकते हैं कितने ऐसे भाई हैं, कितनी ऐसी बहनें हैं, कितने आपके पड़ोस में, कितने आपके स्कूल में, कितने आपके साथ काम करने वाले ऐसे लोग हैं जिनको आपने माफ नहीं किया, जिनके बारे में आपके अंदर कूड़ा भरा पड़ा है, जिनके बारे में आपके अंदर नफरत भरी हुई है। उसका नाम लेते, अरे यार छोड़, किसका नाम ले रहा है, किस मजहूस को याद कर रहा है? क्या कभी ऐसा करते हैं आप? अरे उसकी बात क्या करनी, वो तो ये है, वो तो वो है। या आपने फिर मन से निकाल दिया, मैं क्षमा करता हूं, मैंने क्षमा कर दिया, जाओ, मैं उसके खिलाफ कुछ भी अपने मन में नहीं रखता। मेरे अंदर कड़वाहट नहीं है उस बहन के लिए, उस भाई के लिए। मेरे मन के अंदर कड़वाहट नहीं है, नफरत नहीं है मेरे संगी दास के लिए, संगी भाई बहन के लिए। क्या आप अपने को परख सकते हैं? अभी थोड़ा याद करें अपने मन में लेकर कि कोई है जिसको आपने क्षमा नहीं किया। आज समय है, आज वक्त है, अभी इस कांटे को निकाल दो अपने पांव से, इस कांटे को निकाल दो अपने पांव से। ये एक कांटा है जो आप ही को दर्द देगा। ये जो कड़वाहट का बीज है बहुत गंदा है, ये आप ही को दर्द देगा, क्योंकि यीशु ने खुद कहा यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो पिता भी क्षमा नहीं करेगा। अगर किसी के पांव में कांटा लग जाता है तो क्या करते हो आप? क्या करते हैं? हाँ, अरे कोई बात नहीं, थोड़ा सा रहने देते हैं, देख लेंगे जब दिल करेगा, अभी मन नहीं कर रहा है कांटा निकालने का। कभी किया ऐसा? हाँ, कोई है जिसने ऐसा किया? बड़ा मजा आ रहा है यार इस कांटे के साथ। तो हम क्या करते हैं, कांटा उसी समय एक खड़ा होया जाना है, हम उसी समय उसको निकालने की कितने कांटे लेकर बैठे हैं आप। क्या आज आप निकालेंगे? क्या आप निकालने के लिए तैयार हैं भाइयों? क्या आप निकालने के लिए तैयार हैं बहनों? यीशु भी आपको इसी वक्त आपके सारे पाप क्षमा करने के लिए तैयार बैठा है। आमीन। मैं कह रहा हूं ये अपनी तरफ से मेरा कुछ नहीं है, बाइबल आपके सामने है। हाँ, वो बात अलग है कि आज ये सिखाया नहीं जा रहा है,
वो बात अलग है कि कभी इन चीजों के ऊपर आपका मनन नहीं होता है, लेकिन आज समय की खुदा ने, पवित्र आत्मा ने यीशु की बातों को आपको सिखाया है। वो मेरी बातों में से लेगा और तुम्हें, हाँ याद है वायदा पवित्र आत्मा का, पवित्र आत्मा मेरी बातों में से लेगा और तुम्हें सिखाएगा। अब एक चीज को मैं यहां पर क्लियर करना चाहता हूं। इनकेस किसी के मन में ये आए, यार तो वो भाई तो ऐसा है, वो बहन तो ऐसी है, उसने हमारे घर को उजाड़ देने की कोशिश करी थी, उसने हमारी शादी को तोड़ देने के लिए कोशिश करी थी, तो क्या मुझे दोबारा उसके साथ मिलना चाहिए? जवाब है नहीं। हो सकता है आपको मिलना जरूरी नहीं है, लेकिन आपके अंदर उसके प्रति नफरत या कड़वाहट होनी, क्षमा कर दो उसको दिल से। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको मिलेंगे। मुझे याद है एक बहन के बारे में सुन रहा था। बहन आती है और वो कहती है कि भैया मेरा ये रिश्तेदार था, तो मैं उसके घर में गई थी, जाती थी, तो उसने हमारे साथ बहुत गलत किया, तो क्या मुझे इसे माफ़ कर देना चाहिए? तो बोला हाँ। वचन कहता है कि माफ़ कर दो। तो इसका मतलब मैं फिर उसके घर में जाना शुरू कर दूँ, उसके घर में जाया करूँ? तो जवाब है नहीं। आप दोबारा आग में हाथ डालना नहीं चाहोगे। तो जरूरी नहीं है कि आप उसके साथ, जैसे एक बाइबल से एग्जांपल देखते हैं, सदूकी और फरीसी, प्रभु यीशु के मन में उनके प्रति कोई नफरत नहीं थी, कोई कड़वाहट नहीं थी। हालांकि वो बहुत कुछ बोल रहे थे प्रभु यीशु के खिलाफ, और प्रभु यीशु ने भी उनके सामने सच्चाई रखने की कोशिश करी, लेकिन एट द एंड जब प्रभु यीशु क्रूस पर है तो क्या प्रार्थना कर रहे हैं? क्या प्रार्थना कर रहे हैं? क्या इजी था? जो लोग चिल्ला रहे थे इसे क्रूस पर चढ़ा दो, हमें बरअब्बा चलेगा, लेकिन यीशु नहीं, इसे क्रूस दो। पिता ने क्षमा कर, पिता ने क्षमा कर। आपके साथ तो किसी ने ऐसा नहीं किया, हो सकता किया भी हो, लेकिन आपके दिल में कोई ग्रज, कोई कड़वाहट, कोई नफरत रहनी नहीं चाहिए। अभी कभी निकालो, अभी कभी अकाउंट साफ करो, अपना खाता साफ करो, और दूसरा क्या सोच रहा है आपके बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप यीशु के सामने क्लियर होना चाहते हैं। आमीन, आमीन। ओ, कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? ओके, तो प्रचार को रोक दे। यहां पर कोई घड़ी तो नहीं देख रहा? थोड़ी सी बातें हैं, क्या सीखेंगे? ओके, मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी 1-2 पॉइंट और हैं, क्योंकि ये जरूरी है। मैं थोड़ा जल्दी अब जाऊंगा। ओके, चौथी बात, पहली बात था पश्चाताप, हो गया। दूसरा क्या था? विश्वास, हो गया। उसके बाद था प्रभु यीशु के ऊपर भरोसा, एश्योरेंस हमारा कि हम माफ हो चुके हैं। चौथी बात थी कि माफी पाई है तो माफी देनी भी है, दया हुई है तो दया करनी भी है। चौथी बात है कि दोषी आत्मा और निराशा से आजाद होना है। दोषी आत्मा और निराशा से आजाद होना है। दोषी आत्मा क्या है? कि कई बार, जैसे मैंने कहा कि कई बार हमारे पुराने पाप हमें क्या करते हैं, अंदर से दोषी करते रहते हैं कि तुमने तो ये किया था, तुमने तो वो किया था, और इन सब चीजों को लेकर फिर हम निराश हो जाते हैं, अपने आप को बैठा लेते हैं, हम गिर जाते हैं। लेकिन जब हम माफी को हासिल कर चुके हैं, हमने दूसरों को माफ कर दिया, हमारे दिल में किसी के प्रति कुछ नहीं है, हम सबके साथ अच्छा होकर चल रहे हैं, और परमेश्वर से भी हमारा मिलाप है, तो वचनों में क्या कहता है? भजन संहिता 32:2 पढ़ दीजिए। भजन संहिता 32:2। धन्य है वह मनुष्य। कौन है धन्य है? धन्य मतलब खुश है, कितना खुशकिस्मत है, कितना ब्लेस्ड है वो इंसान जिसके अधर्म यहोवा लेखा ना ले, जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। आप धन्य हैं। आपके गुनाह का लेखा खुदा आपके खिलाफ नहीं लेता, क्योंकि आपके खिलाफ जो खुदा का क्रोध आना था, आपके खिलाफ जो होना था, वो यीशु के साथ ऑलरेडी हो चुका है आपके लिए, आपके लिए। तो इस कारण ये जो 2 दरवाजे हैं जो आपको टेम्पटेशन देते हैं, आपको परीक्षा में डालते हैं कि आप निराशा में आ जाएं, आप दोषी आत्मा में आ जाएं, इन दोनों दरवाजों में आना अब बंद कर दो, क्योंकि धन्य है वो इंसान, आगे बढ़ दें, जिसके अपराध का, जिसकी आत्मा में कपट ना, नहीं शुरुआत से, क्या ही धन्य है क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अपराध का यहोवा लेखा ना ले, जिसके अपराध का यहोवा लेखा ना ले। ओके, बस। मैं कह रहा हूं ये दोषी आत्मा और निराशा खत्म हो जानी चाहिए कि नहीं, मैं दोषी आत्मा में नहीं जाऊंगा,
मैं निराशा में नहीं जाऊंगा अपने गुनाहों को लेकर, अपने पापों को लेकर, अपनी गलतियों को लेकर। हाँ हुई है, हाँ किया है, लेकिन यीशु ने उनका भुगतान भी कर दिया है। और वचन कह रहा है कि धन्य है, खुश है, ब्लेस्ड है वो इंसान जिसके अपराध का लेखा परमेश्वर नहीं करता। ओके, एक आखिरी बात कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक सहायक भेजा है हमारे लिए। अब एक ये नींव है, मैं कह रहा हूं नींव रखना जरूरी है। ये जो चीजें हम सीख रहे हैं ये नींव है आपके विश्वास की। एक हर सच्चा विश्वासी इन चीजों को लेकर चलेगा। मन फिराव, पश्चाताप, पापों से माफी का पक्का वायदा, माफी को, दया को अपने मन में लेकर चलेगा। और फिर उसके अंदर दोषी आत्मा नहीं है, उसके अंदर निराशा नहीं है। और फिर अगली बात, उससे भरोसा है कि पवित्र आत्मा मैं अकेला नहीं हूं, मददगार मेरे साथ है, क्योंकि उसका प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया है। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो वो हमारी मदद करता है कि हम एक जयवंत जिंदगी जिए। कैसी जिंदगी? जयवंत जिंदगी, निराशा से भरी हुई नहीं, लड़ाई झगड़ों से या कमजोरियों से भरी हुई नहीं, जयवंत जिंदगी। किसकी मदद से? पवित्र आत्मा की मदद से। और जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो जयवंत है। संसार के लोभ के ऊपर, पैसे के लोभ के ऊपर, शरीर के प्रलोभनों के ऊपर वो जयवंत है। आमीन। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा का कार्य क्या है? काम क्या है? आपको पवित्र बनाना। मुझे याद है मैंने लास्ट टाइम भी ये बात करी थी। अगर किसी के अंदर दुष्ट आत्मा आता है तो उसको क्या कर देता है? दुष्ट कर देता है। किसी के अंदर गंदा आत्मा आता है तो उसको क्या कर देता है? गंदा कर देता है। और जब पवित्र आत्मा आता है तो क्या करता है? वो क्या कर देता है? कई लोगों को लगता है वो गिरा देता है। कभी देखा आपने बाइबल में ऐसा कुछ? हाँ, मैंने नहीं देखा। अगर कभी मिले तो मुझे बताना कि पवित्र आत्मा आया और लोग गिर गए। पवित्र आत्मा जब आता है तो वो करता है, पवित्र करता है। क्या करेगा वो? मेरी बातों को तुम्हें सिखाएगा। जब आप यीशु की बातों को सीखेंगे तो हम क्या होंगे? पवित्र होंगे। जो अभी चीज़ हम सीख कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ एक वचन पढ़ें और उसके बाद हम रोकेंगे। पहला कुरिन्थियों 3:16-17 काफ़ी मशहूर वचन है। पहला कुरिन्थियों 3। तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। ओके, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का, और तुम्हारे अंदर कौन वास करता है? कौन रहता है? परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है। परमेश्वर का मंदिर ये बिल्डिंग नहीं है, ये चर्च बिल्डिंग है। लेकिन चर्च कौन है? चर्च कौन है? कौन है? बोलिए जरा, आवाज नहीं आ रही। कौन है चर्च? कौन है? हम हैं। बोलिए जरा जोर से, हम हैं चर्च। अगर मैं आपको कहूं चर्च में आओ और कुछ गंदा देखना मोबाइल पे शुरू कर दो, क्या आप करोगे? अरे परमेश्वर का भवन है, तौबा तौबा, ये काम यहां पर कैसे कर सकते? अगर मैं कहूं चर्च में आओ और यहां पर जुआ खेलना, सट्टेबाजी करना शुरू कर दो, क्या आप करोगे? चर्च है, परमेश्वर का भवन है, ऐसा कैसा करेंगे? चर्च में आओ और वो सारी गंदी जुबान बोलना शुरू कर दो, गालियां निकालना शुरू कर दो, क्या आप करोगे? नहीं करोगे। पवित्र जगह है चर्च, तो आपको कहा गया है, चर्च तो आपको कहा गया है। तो फिर आप इस चर्च के साथ ये कैसा कर सकते हैं? हाँ, समझ आ रही बात की? आप इस चर्च के साथ कैसे ऐसा व्यवहार कर सकते हैं जो आप कर रहे हैं अपने घर में, अपने प्राइवेट कमरों में? पवित्र आत्मा आपके अंदर बसता है। तुम खुदा का मंदिर हो, तुम मंदिर हो, तुम चर्च हो। पवित्र आत्मा तुम में बसता है, वो तुम्हारे अंदर रहता है। तुम परमेश्वर का पवित्र स्थान हो जहां पर वो डेरा लगाना चाहता है। और परमेश्वर ने कहा कि जो इस मंदिर का विनाश करेगा मैं उसका विनाश। क्या आप चर्च में आकर शराब पी सकते हैं? हाँ, नहीं नहीं नहीं, चर्च में थोड़ी ये काम चलेगा। चर्च में आकर सिगरेट बीड़ी पी सकते हैं? नहीं नहीं, चर्च में थोड़ी। लेकिन क्यों इस चर्च के साथ? जो इसका विनाश करेगा मैं उसका विनाश करूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कलीसिया हम हैं, चर्च हम हैं, खुदा का भवन हम हैं। आप वचन कह रहा है कि आत्मा
हमें बसता है। चर्च बिल्डिंग का नहीं कहा गया कि चर्च बिल्डिंग में आत्मा बसता है। क्या लिखा है वहां पर? तुम में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। तुम में, क्या बोलोगे मेरे अंदर पवित्र आत्मा वास करता है? हो, कितने बोल सकता है कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा वास करता है? आवाज नहीं आ रही। हो सकता है आपको टीचिंग बड़ी स्ट्रेंज लग रही हो कि यार ये कहां फंसा दिया पास्टर संतोष जी। लेकिन ये चीजें जानना जरूरी है। जैसे आज से 500-600 साल पहले जब रोमन कैथोलिक रूल में था, बहुत करप्ट शिक्षाएं वहां पर चल रही थी, बड़ी गंदी शिक्षाएं, बड़ी गलत वचनों को तोड़ा जा रहा था, बड़ा कुछ गलत हो रहा था। मार्टिन लूथर उठा था और जब उसने अपने ही चर्च के खिलाफ बोलना शुरू किया, वो कोई गलत नहीं करना चाहता था, वो अपने चर्च को सही करना चाहता था कि ये हम गलत कर रहे हैं, ये वचनों के हिसाब से नहीं है। तो लोगों ने मार्टिन लूथर को क्या करने की कोशिश करी? मार डालने की कोशिश करी। ये कुछ नई बातें सिखा रहा है, ये क्या सिखा रहा है, क्या वचन की बातें कर रहा है, ये नहीं चाहिए, चल 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 निकल। प्रियो, यही आज मैं दोबारा करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो वचन दिया है हमें, ये वचन मिला है हमें परमेश्वर की तरफ से, ये जो खुदा का पैगाम है, खुदा का मैसेज है, व्हाट्सएप मैसेज है, मेरे और आपके लिए परमेश्वर की आवाज आ रही है, क्या हम इसको मानेंगे? क्या हम इसे मानेंगे? ओ, मैं फिर से पूछ रहा हूं, क्या हम इसे मानेंगे कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं? मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। जब आप इस बात को रियलाइज कर लेंगे, जब ये बातें सिर्फ आपसे दिमाग से नहीं, दिमाग से निकलकर दिल में आ जाएंगी, तो आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं। आपको पता सबसे बड़ी दूरी क्या है इस कमरे में? सबसे बड़ी दूरी क्या है? क्या वो फ्लोर से लेकर छत तक है? नहीं। सबसे बड़ी दूरी क्या हो? इस दीवार से लेकर उस दीवार तक है? नहीं। इस दीवार से उस दीवार नहीं। सबसे बड़ी दूरी क्या है? बस यहां से यहां तक लाना, ये सबसे बड़ी दूरी है। और जब आपने इस दूरी को पूरा कर लिया, जब चीजें यहां से निकलकर यहां आ गई, तो तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रह सकती। आमीन। वचन आपको बदल देगा, पवित्र आत्मा आपको नया कर देगा, आपके अंदर दया होगी और आपके अंदर पवित्रताई होगी, क्योंकि आप जानते हो कि पवित्र आत्मा आपके अंदर बसता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। सभी को जय।